पर ये हम लोग का भूल हो गया। जो केजरीवाल जी पे हमने जो ईमानदारी दिखाए वो हमारे साथ वो खरे नहीं उतरे। वहाँ का जो विधायक है झा, संजीव झा, वो सीधा बोलता है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को 1 लाख से 1.5 लाख रुपया रोज अथॉरिटी से चाहिए और मैं भ्रष्टाचार पर वार करूंगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी स्वयं केजरीवाल। ये झूठे लुभावने वादे हैं। क्या केजरीवाल दोबारा किसी निर्भया कांड का इंतजार कर रहा है? केजरीवाल जी, तुम्हारी आंखों में क्या चर्बी आ गई है? दिल्ली को बर्बाद करना, झूठ का पहाड़, ये हमारा दिल्ली का केजरीवाल है। हमारी दिल्ली के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। उस समय केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच तमाम पार्टियां पूरी जनता को अलग अलग ऑफर्स दे रही हैं, अलग अलग रेवड़ियाँ बांट रही हैं ताकि चुनाव के समय जब वोट का टाइम आए तो जनता उनकी तरफ रुख करे, उनकी सरकार बने। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये दावा ठोकते हैं कि महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे ऑटो रिक्शा चालकों की बात हो, कहीं ना कहीं उनके मसीहा के तौर पर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने अपने 10 सालों में और आने वाले 5 सालों में भी और भी बड़े बड़े काम करके दिखाऊंगा जिससे जनता का फ़ायदा हो। तो हमारे साथ इस समय दिल्ली में कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे। सर, क्या विचार रखते हैं? मौजूदा सरकार जो चल रही है उसने आपके लिए कुछ काम किया, भरोसा है दोबारा चुनकर लाएंगे या नहीं? सर, इस बार नहीं लाएंगे क्योंकि हम लोग 10 साल मौका दिए और एक तो आपको पता ही है जो अन्ना हजारे जी के चुनाव उस प्रचार में आ चुके थे। पर ये हम लोग का भूल हो गया। जो केजरीवाल जी पे हमने जो ईमानदारी दिखाए वो हमारे साथ वो खरे नहीं उतरे। वो तो कह रहे बड़ा फ़ायदा दिया ऑटो वालों को दिल्ली के। फ़ायदा नहीं दिए। जो आज ये प्रवचन दे रहे हैं जो हाँ अगर हम जीतेंगे तो वर्दी देंगे और महिलाओं को ये देंगे। सर, ये एक ही काम बस अच्छा किए हैं जो महिलाओं को डीटीसी में फ्री किए हैं और कोई काम नहीं है। और एक जेंट्स के साथ देखिए कैसे धक्के खा रहे हैं, कैसे आज तो हम चलो ऑटो वाले हमारे जेब नहीं करते हैं पर सुरक्षित हम भी नहीं हैं सर। जैसे इन्होंने बोले थे, वादा दिए थे जो हम इनको स्टैंड देंगे, पक्के करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ के तहाँ हम लोग आज भी धक्के खा रहे हैं सर। कोई फ़ायदा नहीं मिला? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप बताइए सर, क्या लगता है जितना वादे किए थे उतने वादे पूरे कर पाए हैं और क्या अगले आने वाले 5 साल में जो दावे ठोक रहे हैं कहीं ना कहीं जनता उस पर विश्वास कर रही है केजरीवाल साहब पे? देखिए, केजरीवाल जी को मैं आज से नहीं 2013 से जानता हूँ। केजरीवाल हमारे एनजीओ में थे और इन्होंने बड़े लुभावने वादे ऑटो वालों के लिए किए थे। 2013 के अंदर इन्होंने मेरे साथ कई डिबेट करी, हम लोगों ने कई बड़े बड़े कार्यक्रम किए। इन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले दिल्ली के अंदर ऑटो माफिया जो फाइनेंसर माफिया हैं मैं उनको समाप्त करूंगा। और आज दिल्ली के अंदर 2,50,000 60,000 रुपये का ऑटो 7.5 लाख रुपए ब्लैक में मिलता है। ऑटो माफिया खत्म नहीं हुए। फिर इन्होंने कहा था कि जब आप अथॉरिटी में आएंगे तो आपको किसी प्रकार का भी डॉक्यूमेंट का काम कराना होगा, हम आपको फ्री करेंगे और आपसे कोई दलाली नहीं ली जाएगी। जो पहले अथॉरिटी के अंदर दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वहाँ पर 100 रुपये दे करके हम गाड़ी पास कराया करते थे, आज कम से कम 800 से 1000 रुपया देना पड़ता है हमारे को। और ऊपर से वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है कि आप काम कराने जाएंगे तो 1 किलोमीटर से पहले से ही दलाल वहाँ खड़े होते हैं। आओ जी हम गाड़ी पास कराते हैं, आओ जी हम आपका परमिट रिन्यू कराते हैं। उसके अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला। वहाँ का जो विधायक है झा, संजीव झा, वो सीधा बोलता है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को 1 लाख से 1.5 लाख रुपया रोज अथॉरिटी से चाहिए। बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप मैं लगा रहा हूँ। और नंबर 2, 3, ऑटो रिक्शा के हर विधानसभा में 10 ऑटो स्टैंड देने का इनने वादा किया था, मेरे से किया था। अंबेडकर भवन पचकुइया रोड पे है, वहां पर केजरीवाल ने हमारे से कहा था कि हम हर विधानसभा में 10 ऑटो स्टैंड देंगे। दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, आप 50 ऑटो स्टैंड केजरीवाल दिखा दे कि मैंने दिए हैं।
उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर आपको सिर्फ एक कॉल करनी है और मैं भ्रष्टाचार पर वार करूंगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी स्वयं केजरीवाल। आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, दिल्ली के अंदर शिक्षा बिल्कुल सही नहीं है। 5,840 डीटीसी की बसें थीं, आज 1000 से 800 बसें डीटीसी की रह गई हैं। इसने एक भी बस नई नहीं मंगाई है। जो 750 इलेक्ट्रॉनिक बसें आई हैं वह बसें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं। हम ये नहीं कहते कि आप फ्री दीजिए, फ्री देने का है, आप दीजिए, जरूर दीजिए। जितना हक महिलाओं को है उतना हक जेंट्स का भी है। एक कैटेगरी बनानी चाहिए। 2100 का वादा किया है महिलाओं के लिए। वादा तो इसने लोकसभा में भी किया था कि आपको 1000 रुपये मिलेंगे। 2014 से क्या कोई बुजुर्ग 60 साल का नहीं हुआ? 2014 से आज तक कितने लोगों की पेंशन नहीं बनाई है? कोविड के अंदर हमारे इतने सारे बुजुर्ग चले गए हैं, अभी तक उनकी न्यू पेंशन नहीं बनी है आज तक। तो आप 2100 रुपये का जो लॉलीपॉप दे रहे हैं केजरीवाल जी, पहले उन सिविल डिफेंस के बच्चों से बात करिए जो 14,000 बच्चे निकाल करके आपने बाहर फेंक दिए हैं। 15,000 आशा वर्कर आपने निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। पहले उनके घर तो चलाइए। ये झूठे लुभावने वादे हैं। दिल्ली का ऑटो रिक्शा ड्राइवर बिल्कुल ही नहीं परेशान हो चुके हैं, इसको साथ देने वाला। अभी इन्होंने लुभावने वादे किए हैं कि हम हर साल 2 बार 6 महीने में 2500 रुपए की वर्दी देंगे। अरे भाई तू क्या वर्दी देगा? ऑटो वाला जो 2000 रुपया गाड़ी पास कराने का दे सकता है, क्या 800 रुपए की वर्दी नहीं ले सकता? अगर ऑटो वालों को कुछ देने की योजना बनाना चाहते हो तो बनाइए कि हम हर जगह ऑटो स्टैंड बनाएंगे। दिल्ली में रैपिडो चल रहा है, रैपिडो अनऑथराइज, कमर्शियल नहीं है वो। मैं पूछना चाहता हूं क्या केजरीवाल दोबारा किसी निर्भया कांड का इंतजार कर रहा है? उस मोटरसाइकिल के अंदर लड़कियां बैठ के जाती हैं, बच्चे बैठ के जाते हैं। वो कमर्शियल बाइक नहीं है, वो प्राइवेट बाइक है। केजरीवाल जी तुम्हारी आंखों में क्या चर्बी आ गई है? क्या किसी दिन किसी बच्चे के साथ कुछ गलत काम हो गया तो कोई ये नहीं बोलेगा कि वो मोटरसाइकिल में जा रही थी, वो ये बोला जाएगा कि रैपिडो ड्राइवर ने बलात्कार कर दिया, रैपिडो ड्राइवर ने मिसबिहेव कर दिया। बदनाम ड्राइवर होंगे। क्या उसको बंद नहीं करना चाहिए? जबकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि मोटरसाइकिल अगर आप चलाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर रैपिडो या ओला के अंदर तो आपको कमर्शियल मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा। केजरीवाल जी अंधविश्वास फैलाने के लिए हल्ला मचा रहे हैं। कह रहे हैं हम बहनों को 2100 रुपए देंगे। अरे पहले बहनों की लाज बचाने के लिए, बच्चों की लाज बचाने के लिए दिल्ली के अंदर रैपिडो मोटरसाइकिल बंद करके आपको कमर्शियल मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। सिर्फ केजरीवाल का एक ही वादा है, दिल्ली को बर्बाद करना। झूठ का पहाड़ ये हमारा दिल्ली का केजरीवाल है। झूठ का पहाड़ बता रहे हैं पर कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको लगता है केजरीवाल नहीं आएंगे तो किसकी तरफ देख रही जनता? खास करके हम दिल्ली के ऑटो वाले की बात करें तो किसकी तरफ रुझान आ रहा है आगे बढ़ के? देखिए दिल्ली के पहले सीएम माननीय मदन लाल खुराना जी थे और उस समय मदन लाल खुराना जी के समय पर रात को पेट्रोल का रेट बढ़ता है। जब हम सुबह काम पे निकलते हैं तो हमारे ऑटो का किराया बढ़ जाता है। क्या आज तक क्या सोचा आपने? ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बिल्कुल बेकार कर दिया है। 7.5 लाख रुपया ब्लैक चल रही है ऑटो रिक्शा पर। ऑटो रिक्शा वाला 7.5 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख रुपये 10.5 लाख रुपए का ऑटो लेता है फाइनेंसर से। 22,000 रुपये 20,000 रुपये उसकी किस्त होती है, वो नहीं निकाल पाता है। इसने दिल्ली के अंदर कोई व्यवस्था नहीं दी। कौन देगा व्यवस्था दिल्ली के अंदर? आने वाले चुनाव में किसकी तरफ देख रहे हैं? देखिए आने वाला चुनाव दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। ये हमारी दिल्ली का दुर्भाग्य है। पहले स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में 15 साल राज किया।
केजरीवाल से 10 गुना अच्छा राज किया। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं शीला दीक्षित जी ने काम किया, उस काम के ऊपर इसने 10 साल निकाल दिए। आज दिल्ली की व्यवस्था बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में ऐसी गवर्नमेंट आए जो ऊपर से नीचे तक एक गवर्नमेंट हो, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को संभाले। दिल्ली के अंदर फुटपाथ की हालत इतनी खराब हो चुकी है, हमारे फुटपाथ के अंदर काम करने वालों की स्थिति इतनी खराब है। हमारे दिल्ली में जो पुनर्वास कॉलोनियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां हैं, उनके अंदर इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आज वहां पर आप निकल नहीं सकते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। कभी दिल्ली के अंदर 2019 के दंगे होते हैं। कोविड के टाइम पर जिस समय हमारी दिल्ली के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, उस समय केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। जिस समय दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री की जरूरत थी, उस समय केजरीवाल जी ने हमारे को बेसहारा छोड़ दिया था। कौन सी पार्टी आ रही है, किसका नाम ले लीजिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा का चुनाव है। 40 से 45 के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सीटें लेकर के आ रही है। बीजेपी केजरीवाल की अपनी सीट पर खतरा है। उधर साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र वो चुनाव लड़ रहे हैं, उधर संदीप दीक्षित जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि अब मैं 2 विधानसभा से चुनाव लड़ूं। इसकी स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है। और हम लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि याद रखिए, सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। जब मेरा राष्ट्र सुरक्षित होगा तो धर्म तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम नई दिल्ली से मौजूद थे, यहाँ पर आगामी चुनाव को लेकर जनता की राय, खास करके जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में, और जो तमाम वादे, जो तमाम रेवड़ियाँ, जो तमाम एक लबलुहान तरीके से जनता के सामने लोग चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको लेकर जनता क्या कह रही है, आपके सामने हमने रखा। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।